माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब डिपार्टमेंट का रिव्यू किया पिछले 15 दिन पहले 10 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि एनईपी के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की बहुत ज़रूरत है। हर लेवल पर कोशिश करें कि हम पहले कॉलेजेस को टच करें, फिर यूनिवर्सिटी से बात करें। तो उसी श्रृंखला में ये डिसाइड किया गया कि हरियाणा में 6 डिवीजन्स हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल एंड अम्बाला, और इनमें तकरीबन 365 के करीब कॉलेजेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो एनईपी को लेकर काम कर रहे हैं, जो एनईपी के ऊपर लगातार लगे हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो उसके इस श्रृंखला में हमने 4 वर्कशॉप्स पिछले हफ्ते की थी, और ये आज करनाल और अम्बाला की वर्कशॉप यहाँ अम्बाला कैंट गवर्नमेंट कॉलेज में की गई है। इसका पर्पज़ ये था कि एक तो एनईपी के बारे में, क्योंकि 2020 में लॉन्च हो गई थी, हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि इसको हम 2025 के दिसंबर तक मेजर तरीके से, बड़े तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। काफ़ी सारी चीज़ें की जा चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों का एक्शन प्लान बन चुका है जो इसके ऊपर काम किया जाना है। जो इसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि लोगों के सुझाव, लोगों की सजेशंस इसके ऊपर लेने बहुत ज़रूरी है, ताकि एक वाइडर कंसल्टेशन हो सके स्टेक होल्डर्स के साथ। और उन स्टेक होल्डर्स में टीचर्स भी होंगे, प्रिंसिपल्स भी होंगे, उसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, एलुमनाई भी होंगे, और जो समाज है मोटे तौर पर, उसका हर रिप्रेजेंटेटिव उस कंसल्टेशन में अपनी भागीदारी करेगा। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री 12 तारीख को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, माननीय शिक्षा मंत्री 12 तारीख को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपना एक डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, ऑनलाइन पोर्टल, जिसके ऊपर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे एनईपी को लेकर, और उस सुझावों के ऊपर 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। बसंत पंचमी तक, उस 2 फरवरी तक उन सुझावों को रखा जाएगा। इसके साथ साथ हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक सुझाव पेटी भी रखी जाएगी कि बच्चे उसमें अपने हैंड रिटन अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो उस पेटी के अंदर डाल दिए जाएँ, और आफ्टर 20 डेज उन सबको कंपाइल करके it will be compulsory for each and every principal and teachers to give their suggestions on the portal। उन सब सुझावों को कंपाइल करने के बाद एक नेशनल लेवल वर्कशॉप की जाएगी, राउंड टेबल किया जाएगा गुरुग्राम में, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, और जिसमें भारत से, अन्य राज्यों से एमिनेंट एकेडमिशियंस को बुलाया जाएगा। और उसके उन सुझावों के ऊपर एक एक्शन प्लान बनाते हुए हम इसके ऊपर एक प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन सुचारू रूप से हो सके, उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। सर, अभी जो ये क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस हुई, आपने सुझाव लिए, तो किस किस प्रकार के सुझाव आए हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? अभी एनईपी में शुरुआती दौर है 1-1.5 साल से, क्योंकि पिछले साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एनईपी को शुरू किया अपने कॉलेजेस में, जींद ने शुरू किया, इस बार सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हरियाणा में शुरू किया अपने कॉलेजेस में। तो एनईपी का जो स्ट्रक्चर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है नेचर में, जिसमें हर बच्चा को, अगर वो आर्ट्स का बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, कॉमर्स पढ़ना चाहता है, और कॉमर्स का बच्चा म्यूज़िक पढ़ना चाहता है, संस्कृत पढ़ना चाहता है, सिमिलरली साइंस का बच्चा अगर म्यूज़िक पढ़ना चाहता है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक नहीं थी। अभी तक तो सिर्फ वो 2 कोर्सेज मेजर कंपल्सरी करता था, 2 इलेक्टिव करता था। तो एनईपी की खूबसूरती ये है कि एनईपी ने बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी बहुत दी है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो दी गई है, जिसमें एक माइनर बच्चा अगर म्यूज़िक का माइनर करना चाहता है साइंस के मेजर के साथ, तो पॉसिबिलिटी होगी। तो इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और जींद ने लास्ट ईयर की थी, इस बार उनका 2nd ईयर चल रहा है। तो इसमें दिक्कतें ये आ रही हैं, टाइम टेबल को लेकर दिक्कत आ जाती है। कई बार बच्चा क्लास में अटेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि अब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो गया है, अब मार्क्स बेस्ड सिस्टम नहीं, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है कि वो 2 क्रेडिट अर्न करेगा तो उसको माइनर मिल जाएगा, 4 क्रेडिट अर्न करेगा तो मेजर मिल जाएगा। तो वो चीज़ें जो है शुरुआती दौर पर जो कॉलेज में दिक्कत आ रही है, वो टाइम टेबल को लेकर, जो इन्होंने बताई है, आज प्रिंसिपल्स ने बताई है, टाइम टेबल की एडजस्टमेंट को लेकर दिक्कत आ रही है, और दिक्कत आ रही है बच्चों के अटेंडेंस को लेकर, क्योंकि बच्चे 2 दिन क्लास आते हैं और बाकी 2 दिन क्लास में नहीं आते हैं। कुछ कॉलेजेस में, सब कॉलेजेस में ये दिक्कत भी नहीं है। तो इन प्रिंसिपल्स को यही कहा गया है कि अपने सुझाव, जो अपने सजेशंस हैं, सॉल्यूशन के साथ अपने पोर्टल पर दें, सो दैट उसके ऊपर डिपार्टमेंट लेवल पर एक डिसीजन लिया जा सके। एक सर, कुछ प्रिंसिपल्स ने ऐसी भी मांग उठाई थी कि ये जो कोर्स डिजाइन हुए हैं, इसमें कॉलेजों के प्रिंसिपल्स की या कॉलेजों की प्रतिभागिता नहीं है, जिससे कुछ अनस्ट्रक्चर्ड टाइप के लग रहे हैं। देखिए, अभी तक बोर्ड
कोर्सेज डिसाइड करने का जो काम होता है वो यूनिवर्सिटीज़ का होता है। यूनिवर्सिटीज़ में एक बॉडी होती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जो एमिनेंट टीचर्स होते हैं, डीन्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो बैठते हैं और वो सिलेबस डिसाइड करते हैं। हमारे प्रिंसिपल्स को या टीचर्स को ये इशू है कि कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में होना ज़रूरी है। उसके लिए हम यूनिवर्सिटी से इस चीज़ को टेकअप करेंगे कि कॉलेजेस का रिप्रेजेंटेशन भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हो। कम से कम जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं कॉलेज लेवल पर जो काम कर रहे हैं वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकें और अपनी सजेशन उसके ऊपर दे सकें। कर्तव्य है कि हम बच्चों को सक्षम बनाएं, फिजिकली भी, मेंटली बनाने के साथ साथ। तो एनईपी तो स्पिरिचुअल कंसोलिडेशन की भी बात करती है। पर सर ये कार्यक्रम बैक टू बैक आ रहे हैं, इसलिए उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए। आप नहीं, कॉलेजों ऐसा में देखिए, नहीं कॉलेजों है। से पूछिए, उन पर प्रेशर है इस बात का। ऐसा नहीं है। हर बच्चा देखो, अगर 2000-2500 बच्चा है, उसमें से 2500 बच्चा हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। कोई एक बच्चा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा, कोई दूसरी चीज़ में होगा। और होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल एक्सपोजर से आती है। तो ये चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि बुकिश नॉलेज ज़रूरी है, किताबों का ज्ञान ज़रूरी है। सर आपने अच्छे कोर्स बना दिया एनईपी में, बच्चों को मौका भी दे दिया, लेकिन जब टीचर उस टाइप के नहीं होंगे तो कैसे बच्चा कोप करेगा? देखिए, टीचर्स उस टाइप जो आपने अगर सुना हो, मैंने बात की टीचर्स की ट्रेनिंग की, तो टीचर्स की ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग एनईपी का एक मकसद है, जिसके लिए स्टेट ट्रेनिंग पॉलिसी भी हरियाणा सरकार ने बनाई है अभी हायर एजुकेशन की। तो उसमें टीचर्स को इक्विप करना, उनकी नॉलेज को इक्विप करना, उनको रिफ्रेश करना, वो भी एक मकसद रहेगा। तो अपडेट होते रहेंगे। सर टेक्निकल एजुकेशन की बात भी करते हैं एनईपी में, कॉलेजों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें है नहीं है, उसको लेकर क्या किया जाएगा सर? टेक्निकल एजुकेशन, देखिए टेक्निकल एजुकेशन इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन से अलग कॉलेज वगैरह में। कॉलेजेस में टेक्निकल एजुकेशन, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहे हैं? नहीं सर, जैसे अपना कंप्यूटर्स का होगा जैसे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा सरकार तो हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर देना एक प्रमुख कर्तव्य है हरियाणा सरकार को, और बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है। जहाँ जहाँ जिस कॉलेज से बजट की रिक्वायरमेंट होती है वो बजट भी दिया जा रहा है। तो अगर प्रिंसिपल्स डिमांड रेज करते हैं कि हमें उनको इतने कंप्यूटर चाहिए, इतने सिस्टम चाहिए, प्रिंटर चाहिए, तो वो सिस्टम ऑलरेडी पाइपलाइन में है, शुरू हो चुका है। काफ़ी कॉलेजेस में काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। इवन छोटे कॉलेजेस में भी, जो रूरल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आई है, जिनकी अपनी बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी हैं, क्योंकि कुछ बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है। तो जैसे जैसे बिल्डिंग बनेगी वो कंसोलिडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का होता रहेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।